सोनम वांगचुक, किसके लिए कर रहे हो यार आप ये अनशन, और किसके खिलाफ कर रहे हो? देश के उन युवाओं के लिए आप अनशन कर रहे हो जो चौक चौराहे पर 15 रुपए की गोल्ड फ्लेक पी के अपने आप को शेर समझता है, या देश के उन युवाओं के लिए कर रहे हो जो बार में बैठकर रॉयल स्टेक का एक पैक पीने के बाद सारे गम भुलाने का दावा करता है? तो वो आपके अनशन को क्या खाक याद रखेगा? या उन युवाओं के लिए कर रहे हो जो मस्जिदों के सामने डीजे पर नाच करना गौरव का विषय मानते हैं? आखिर आप देश के किन युवाओं के लिए अनशन कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे हो? उस सरकार के खिलाफ कर रहे हो जो पिछले कई सालों से बहरी हो चुकी है। सोनम वांगचुक, आप देश के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट्स हो। यूं ही अपनी जान को जाया मत करो। आने वाले समय में आपके कई इनोवेशन इस देश के काम में आने वाले हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि इस अनशन से देश में कोई फर्क पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, इस अनशन से, आपके अनशन से देश में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिन युवाओं के लिए आप अनशन कर रहे हो ना, उनकी जो बुद्धि है वो धर्म की तरफ बढ़ चुकी है। धर्म, उनके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं रहा, उनके लिए अब धर्म महत्वपूर्ण हो चुका है। तो अब आप उनको जगाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हो सोनम वांगचुक। और तो और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने इस अनशन को तोड़िए। और यदि आपको लगता होगा कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी जैसे नेता आपके अनशन का समर्थन करने आएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अभिजीत दीपके ने, जब अभिजीत दीपके अमेरिका में थे, तो उन्होंने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की थी। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आपके अनशन में शामिल होने आएंगे? कतई नहीं आएंगे। लेकिन मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि देश के समूचे विपक्ष को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन को उस समय के विपक्ष ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था और सरकार बदल गई थी उसके बाद के चुनाव में। ठीक उसी प्रकार का माहौल चाहे तो आज हमारे देश की विपक्षी पार्टियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की विपक्षी पार्टियां आपस में बट चुकी हैं। भले ही इनके गठबंधन का नाम इंडिया हो, लेकिन आई अलग है, एन अलग है, डी अलग है। तो सोनम वांगचुक साहब, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना अनशन यथाशीघ्र समाप्त कीजिए।